हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है तारीफ, तारीफें। जब आप किसी को देखते हैं, उनकी ड्रेस आपको अच्छी लगती है या फिर उन्होंने कोई काम इतना अच्छा किया है कि आप उनकी तारीफ करना चाहते हैं, तो आप तारीफ में क्या कह पाते हैं? गुड, वेरी गुड, गुड, इतना। तो इस लेवल से ऊपर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसके जो कुछ बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो फाइन एक्सप्रेशंस हैं, उनको सीखते हैं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अवर फर्स्ट क्लास इज, सॉरी, फर्स्ट वर्ड इज, इट इज हाउ कुड यू डू इट सो क्विकली। आपने किसी फ्रेंड को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, तो और उसने बहुत ही जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आप अमेज रह गए, भाई तुमने इतनी जल्दी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया। तो आप वहां पे बोल सकते हैं हाउ कुड यू डू इट सो क्विकली, हाउ कुड यू डू इट सो क्विकली, हाउ कुड यू डू इट सो क्विकली। आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हाय यू आर शाइनिंग टुडे। आज तो आप चमक रहे हो, आज तो आप चमक रहे हो। हाय यू आर शाइनिंग टुडे, यू आर शाइनिंग टुडे। बहुत सही। नेक्स्ट, हेलो लुकिंग गॉर्जियस। आज तो आप बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। हेलो लुकिंग गॉर्जियस, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। नेक्स्ट, हाउ नाइस यू लुक। तुम कितने प्यारे लगते हो, तुम कितने अच्छे दिखते हो, तुम कितने सुंदर दिखते हो। तो हाउ नाइस यू लुक, हाउ नाइस यू लुक, सो सिंपल। नेक्स्ट, भाई मुझे ना ये तुम्हारी ये जो ड्रेस है ये बहुत अच्छी लगी और इसके जो कलर्स हैं ये भी बहुत ज्यादा शानदार हैं। तो आई लाइक योर ड्रेस, द कलर्स आर टेरिफिक। आई लाइक योर ड्रेस, द कलर्स आर टेरिफिक। बहुत ही शानदार हैं, उत्तम हैं। ये जो ड्रेस है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी पे एकदम सूट करती है, परफेक्ट है, जचती है आपको। तो आप बोल सकते हैं दैट ड्रेस रियली सूट्स योर पर्सनैलिटी, दैट ड्रेस या फिर दिस ड्रेस रियली सूट्स योर पर्सनैलिटी। यानी कि ये जो ड्रेस है आपकी पर्सनैलिटी पे जचती है, खूब एकदम बेहतरीन लगती है, आप प्यारे लगते हो इस ड्रेस में। नेक्स्ट, दैट्स अ स्प्लेंडेड आइडिया डियर। ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है आपका। जैसे कि आपने दोस्त से कहा कि आज कुछ खिलाऊं तुझे, दोस्त ने कह दिया नहीं आज मत खिलाओ यार कुछ। वाह, तूने मना कर दिया। दैट्स अ स्प्लेंडेड आइडिया, दैट्स अ स्प्लेंडेड आइडिया। दोस्त मना नहीं करता ना कभी। नेक्स्ट, ऐसा कोई इंसान जो हमेशा अच्छे ही कपड़े पहनता हो, जिसका क्लोथिंग सेंस जो होता है, वेयरिंग सेंस जो, वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही प्यारा हो। तो ऐसे इंसान से आप कह सकते हो यू ऑलवेज ड्रेस वेरी नाइसली, यू ऑलवेज ड्रेस वेरी नाइसली। कोई अच्छा, मतलब दोस्त अच्छे तरीके से कपड़े पहन के आया और बोला कैसा लग रहा हूँ भाई मैं, हाउ डू आई लुक टुडे। तो आप बोल सकते हैं भाई तुम तो हमेशा ही अच्छे कपड़े पहनते हो, यू ऑलवेज ड्रेस वेरी नाइसली, यू ऑलवेज ड्रेस वेरी नाइसली। इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो आपकी भी तारीफ की जाएगी कि ये इंसान तारीफ इतने अच्छे तरीके से करता है, नाइस। जब आपको ये लगे कि कोई इंसान उम्र से ज्यादा जवान है, तो उम्र लग रही है 56 की और लग रहे हैं जैसे बचपन में है, तो इस तरीके का जब कुछ सिनेरियो हो जाए तो वहां पे आप बोल सकते हो यू कैन हैव बीन मैरिड 22 ईयर्स। भाई ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल कि आप 22 साल पहले शादी कर चुके हो। संतूर वाली मम्मी, आप तो बहुत ही ज्यादा यंग लग रही हो, यू लुक सो यंग। एड देखा होगा आपने, संतूर वाली मॉम, बहुत सा अनमेरिड लड़की को मॉम बना के दिखा देते हैं वो। तो यू कैन हैव बीन मैरिड 22 ईयर्स, मैरिड फॉर 20 ईयर्स भी हो सकता है, 22 ईयर्स भी हो सकता है, फॉर लगा सकते हैं आप। ओके, तो अब ये तो लगता ही नहीं है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपकी 22 साल पहले शादी हो गई है, आप तो बहुत ही एकदम जवान लगते हो या फिर लगती हो। नेक्स्ट, जब आपने दोस्त को कोई काम दिया हो और वो 2 मिनट में ही निबट जाए, यानी कि वो काम जो आपने दोस्त को दिया है वो बहुत जल्दी ही फिनिश कर रहे हैं, तो आप उससे बोल सकते हो यू फिनिश्ड इट इन अ रिकॉर्ड टाइम, यू फिनिश्ड इट इन अ रिकॉर्ड टाइम, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ही बेहतरीन कर दिया आपने। नेक्स्ट, यू लुक लवली विथ शॉर्ट हेयर। यानी किसी ने बाल छोटे करा लिए हैं, तो आप उससे बोल सकते हो कि तुम छोटे बालों में बहुत प्यारे लगते हो, तुम छोटे बालों में बहुत प्यारे लगते हो। तो आप वहां पे बोल सकते हो यू लुक लवली विद शॉर्ट हेयर, यू लुक लवली विद शॉर्ट हेयर। या फिर आप इतना भी बोल सकते हो यू लुक लवली, क्या बोल सकते हो, यू लुक लवली, सो सिंपल। नेक्स्ट, यू आर ऑलवेज सो ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। निशा, निशा हो, नेहा हो, दीप्ति हो, राहुल हो, मनीष हो, हरिंदर हो, अरुण हो, कोई भी हो,
जब आपको कहना हो कि तुम तो बहुत ही प्यारे से ड्रेस होते हो, मतलब ड्रेसअप करते हो, यानी कि प्यारे से तैयार होते हो, हमेशा ही अच्छे से कपड़े पहनते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने बोला था तो कोई ये था, यू ऑलवेज ड्रेस वेरी नाइसली, उसी तरीके से आप बोल सकते हो यू आर ऑलवेज सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यू आर ऑलवेज सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यानी कि जब भी आप कपड़े पहनते हो हमेशा अच्छे तरीके से ही पहनते हो, मैसअप नहीं करते। मैसअप मतलब बिगाड़ देना, बिगाड़ देना, व्हाइट पेंट्स के साथ में व्हाइट ही शर्ट कैरी कर दी तो बिल्कुल सेम लग रहा है, ठीक है, और चादर और ओढ़ दो तो लोगों को डराने के काम आ जाओगे, ठीक है पुकी। तो वो लोग जो मैसअप नहीं करते ड्रेसिंग सेंस में, उनके लिए आप क्या बोल सकते हो, यू आर ऑलवेज सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यू आर ऑलवेज सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। नेक्स्ट इज ऑन द वे, यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट माइंड, भाई यार तुम्हारा दिमाग ना शानदार है, यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट माइंड, यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट माइंड, जैसे कि आपके सर हैं या आपकी मैम है, तो आप अगर उनकी तारीफ करना चाहो तो आप उनसे बोल सकते हो यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट माइंड, यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट माइंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो नेक्स्ट हो सकता है यू हैव आर्ग्यूड सुपर्बली, यू हैव आर्ग्यूड सुपर्बली, तो इसका मतलब हो जाएगा जब भी आपको ये बोलना हो कि सामने वाले इंसान ने कोई भी काम बहुत अच्छे से किया है, सामने वाले इंसान ने कोई भी जो काम है वो बहुत अच्छे से किया है, तब वहां पे आप क्या बोल सकते हो, यू हैव डन इट सुपर्बली। कैसे बोल सकते हो, यू हैव डन इट सुपर्बली। जब भी सामने वाले इंसान से आप बोलना चाहो कि उसने जो भी काम किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, तुमने तो बहुत अच्छे तरीके से बातें की है, यू हैव टॉक्ड सुपर्बली, यू हैव टॉक्ड सुपर्बली, तुमने ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है बहुत ही शानदार तरीके से किया है, यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सुपर्बली। तो ये जो क्लास है ये भी आपने बहुत प्यारे से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की है, तो यू हैव कंप्लीटेड दिस क्लास सुपर्बली। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, अपने लेवल को अप करते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने लेवल को ना बढ़ाते रहिए। हमेशा ऐसे ही नहीं कि जिस लेवल पे पड़े हुए हैं उसी पे ही बने हुए हैं, उस लेवल से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करो, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सको। और ये जो इंग्लिश है ये आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी, और इस इंग्लिश के सपने को पूरा करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। समझे आप? Thank you so much. See you tomorrow at the same time, at the same place.